जादुई पैसों का बैग। बदलापुर नामक एक गांव में कोमल नाम की 7 साल की लड़की अपनी माँ करिश्मा के साथ रहती थी। उसके पिता के कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से कोमल की माँ ही उसका ख्याल रखती थी। वो लोग जैसे तैसे अपने 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। कोमल की माँ करिश्मा सब्जी बेचा करती थी। वो रोज सुबह कोमल को स्कूल भेजकर सब्जी बेचने जाया करती थी और दिन भर गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचा करती थी। बहन जी, सब्जियां ले लो, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं। नहीं चाहिए, ले जाओ अपनी सब्जियां यहाँ से। इसी तरह जमाने के धक्के खाते हुए करिश्मा अपनी बेटी कोमल का पालन पोषण करती थी। करिश्मा बेशक एक रोटी कम खा लेती थी, लेकिन कोमल को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। वो रोजाना कमल को स्कूल भेजा करती और उसकी जरूरत की चीजें भी उसको दिया करती थी। माँ, मेरी कॉपी भर चुकी है। अच्छा ठीक है, ये ले 20 रुपए। जा और जाकर किसान की दुकान से अपने लिए कॉपी और पेंसिल खरीद कर ले आना और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर और सीधे किसान की दुकान ही जाना, कहीं और मत चली जाना, नहीं तो खो जाएगी। फिर कोमल किसान की दुकान पर जाती है और वहाँ से एक कॉपी और पेंसिल खरीद लेती है। दुकानदार उसे 5 रुपए वापस लौटाता है। कोमल कॉपी पेंसिल लेकर घर वापस आ ही रही होती है कि तभी उसी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसने अपनी एक छोटी सी दुकान लगा रखी थी। तभी बूढ़ा आदमी कोमल से कहता है, रुको बेटा, मुझसे कुछ खरीद लो। सुबह से मेरी बोन ही नहीं हुई है और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर कोमल को उस पर दया आ जाती है। कोमल तुरंत अपना 5 रुपए का सिक्का निकालकर दे देती है और कहती है, पापा, आप इस 5 रुपए के बदले में मुझे कुछ भी दे दीजिए। तभी बूढ़े बाबा कोमल को एक सुंदर सा बैग दे देते हैं। फिर कोमल वो बैग लेकर अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर उसकी माँ करिश्मा पूछती है, कोमल बेटा, आ गई कॉपी लेकर? हाँ माँ। अच्छा चलो, अब बचे हुए पैसे वापस करो। तभी कोमल उस बैग को अपनी माँ के हाथ में थमा देती है। अरे बेटा, तुमने ये बचे हुए पैसों से बैग खरीद लिया? हाँ माँ। पर क्यों? तुम्हें पता है ना कि हमारे हालत कितने खराब है। हम फिजूल के खर्च नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा के चले जाने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। मैं सब जानती हूँ माँ, पर तुम्हारे पास भी तो कोई बैग नहीं था ना, इसलिए मैंने खरीद लिया। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर कोमल रोने लगती है। कोमल को रोता देख उसकी माँ कहती है, अच्छा चल, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। इतना सुनकर कोमल चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर करिश्मा भी बहुत दुखी थी, क्योंकि कोमल की स्कूल की फीस 4 महीने से नहीं भरी गई थी और अगर इस महीने भी नहीं भरी गई तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। करिश्मा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तुम कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पास अभी इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं कोमल के स्कूल में भी फीस भर सकूं और मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए ही है। एक काम करती हूँ, अभी स्कूल के मास्टर को 300 रुपए ही दे देती हूँ, बाकी ऐसे बाद में ही दे दूंगी। अगले दिन करिश्मा कोमल के साथ उसके स्कूल जाती है और स्कूल के मास्टर के पास आ जाती है और पैसे देने के लिए अपना बैग खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। इतने सारे पैसे देखकर करिश्मा चौंक जाती है। अरे कोमल, इसमें इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने तो सिर्फ इसमें 300 रुपए रखे थे, परंतु इसमें तो 2000 है। कोमल, कहीं इसमें पहले से तो पैसे नहीं रखे थे? नहीं माँ, करिश्मा को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो भी हो करिश्मा खुश थी, क्योंकि अब उन्हें मास्टर के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और कोमल भी
अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सकेगी। करिश्मा ने स्कूल की पूरी फीस भर दी और खुशी खुशी घर जाने लगी। रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान थी। चल कोमल, आज तेरे को आइसक्रीम खिलाती हूँ। कोमल ने अपनी मनपसंद की आइसक्रीम ले ली। जब करिश्मा ने आइसक्रीम वाले को पैसे देने के लिए अपना बैग खोला तो एक बार फिर से बैग में 2000 थे। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। इसके बाद वो दोनों बाजार गए और बाजार में कोमल ने एक ड्रेस ले ली। ड्रेस वाली को पैसे देने के लिए करिश्मा ने जैसे ही बैग खोला तो इस बार फिर से वैसा ही हुआ। अब करिश्मा जब भी वो खोलती तो उसके बैग में हमेशा 2000 निकलती। ये सब देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। ये तो जादू है। कोमल, तू ये बैग कहाँ से लाई थी? फिर कोमल करिश्मा को सारी बात बता देती है। शाबाश बेटा, हमें ऐसे ही बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब उन्हीं की दुआओं का असर है। अब वो लोग हंसी खुशी से रहते हैं और उन लोगों की परिस्थिति भी ठीक हो चुकी थी और करिश्मा पैसों को गरीबों में भी बांटा करती थी और गरीबों की मदद किया करती थी। और अब करिश्मा ने अपनी बहुत बड़ी सब्जी की दुकान खोली थी। ऐसे करके वो बहुत अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी से रहने लगते हैं।